राम सत्य है, रावण असत्य है। जरा गौर करना, राम सत्य है, रावण असत्य है। बड़े संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं, समय की अपनी मर्यादा होती है। कैसे? आप विचार कीजिएगा, रावण ने क्या किया? सारी विद्याओं को सीखा, सारे शस्त्र अस्त्रों को रखा, सारी साधनों को इकट्ठा किया और क्या सोचा कि मैं जो इस संसार में करूंगा वही होगा, चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध है, चाहे वो वेद विरुद्ध है, चाहे वो परंपराओं के विरुद्ध है, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा क्या करूंगा? उसको मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा। यही था ना उसका। आप विचार कीजिए, आपके मेरे जीवन में भी क्या होता है? जब आप और हम असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, किसी अपने जीवन में गलत व्यक्ति के खिलाफ लड़ते हैं तो हमें आपको लोग क्या बोलते हैं? तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोलिएगा, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना, उस समय अपने आप को अकेले मत समझना, उस समय अपने आप को कमजोर मत समझना। कैसे? जैसे राम ने कभी अपने आप को अकेले नहीं समझा। आप विचार कीजिएगा, वनवास में कौन कौन थे? राम, लक्ष्मण और सीता। कोई चौथा तो नहीं था। चिंतन कीजिएगा। और रावण के पास क्या था? सब कुछ था। जो भी था वो आता है तो ऐसे रथ पर आता है जो सोनों से जड़ा हुआ है, और राम युद्ध में सामने आते कैसे आते? नंगे पैर। राम के पास कोई कवच भी नहीं है, कोई अपने आप को बचाने के लिए कुंडल भी नहीं है, कोई रक्षा करने वाली चीज नहीं है। अगर कुछ है तो राम के पास क्या था? बोलिए, सत्य था। और ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा? राम सत्य है, रावण असत्य है। ये वेद मंत्र के अनुसार चल रहा हूं मैं। अगला, अथर्ववेद में बहुत सुंदर एक चर्चा मिली कि जीवन में धन क्या है। सभी की यात्रा धन की ओर है। धन को लेकर के अनेक सारे कवियों ने विशेषताओं का वर्णन किया है, लेकिन वेद कहता है कि धन वो है जो आपको धन्य कर दे, जो आपको जीवन में खुशहाल कर दे, जो जीवन में आपको प्रसन्नता दे। जो जीवन में धन्य ना कर पाए तो मान के चलिएगा उस धन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। आज की जो चर्चा है, मैंने अथर्ववेद के 7वें कांड के पहले मंत्र का चिंतन आपके समक्ष रख रहा हूं। और विषय क्या है? विषय यह है कि जीवन की आपत्तियों में, ऐसी विपत्तियों में जब इंसान अपने आप को कहता है कि नहीं मुझे उठना नहीं है, उन विपत्तियों से उबरने का उपाय हमें वेद मंत्र क्या दे रहा है कि जब से हमारा ये धर्म और परम धर्म छूटा, तभी से आप देखेंगे भारत विश्व गुरु की पदवी से नीचे उतरा। और कहने वाले खूब कहते रहे कि प्रवचन करता बस केवल वेदों का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन कुछ करके दिखाएं। लेकिन जब कभी भी जीवन के मनुष्य के अंदर, मनुष्यत्व के विकास में जब भी कोई बड़ी बाधाएं आएंगी, तब तब उसको परमपिता परमात्मा की वेद वाणी की तरफ उस मनुष्य को जाना पड़ेगा, जिसको वो ये छोड़ करके भूल गया है कि वर्तमान काल में इनकी उपयोगिता नहीं है। वास्तव में ये मंत्र क्या कहता है? कहता है कि जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपत्तियों से घिरा ना हो, कोई ऐसा जीव नहीं है जो जीवन में संघर्ष ना करता हो। लेकिन उन संघर्षों में हम वेद की किन शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को मजबूती से उन समस्याओं के सामने मुकाबला करते हुए जीवन में उनसे आगे बढ़ करके शाश्वत जीवन को चुने जो निरंतर चलने वाला है। मंत्र क्या है? 4-5 पॉइंट है, जितने हो सकेंगे आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहली बात वेद कहता है कि जीवन के अंदर अगर आप अपने आत्मिक उन्नति को, अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहते हो, अपने आत्मविश्वास को श्रेष्ठ स्थिति में रखना चाहते हो, तो वेद मंत्र पहली बात कहता है ऋतानि अवदन्, केवल सत्य बोलना। और जब जब मंच से मैं बोलता हूं, कोई और बोलता है या हम आपस में बोलते हैं, तो उतना लगता है कि ये तो सबसे कठिन कार्य है, सत्य बोलना। और वास्तव में देखा जाए ऋषियों की परंपरा में, तो हम जैसे लोग प्रवचन के भी योग्य नहीं है। ऋषि कहते हैं कि जब व्यक्ति को कोई ज्ञान स्वयं साक्षात हो जाए, जब वो स्वयं उस ज्ञान का आचरण कर ले,
फिर वो मंच पे जाकर के बोले। और इसीलिए आप देखिएगा कि पहले समय में जो गुरु लोग थे उनकी बातों का प्रभाव था। पहले समय के जो ऋषि परंपरा के आचार्य लोग थे उनकी बातों का इसलिए बहुत गहरा प्रभाव था कि वो स्वयं पहले उन शिक्षाओं को आचरण में लाते थे, फिर दूसरों को कहते थे। अब क्या कह रहा है ये वेद मंत्र? ये कह रहा है कि जीवन में हमेशा सत्य बोलना। और क्यों बोलना, जरा वो भी समझना। हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों वैसा? अपने आप को बचाने के लिए, जीवन में कुछ धन कमाने के लिए, जीवन में कुछ अपना झूठा मान सम्मान बढ़ाने के लिए। लेकिन वेद मंत्र के अगले भाव को जरा समझना। वेद मंत्र कह रहा है इसलिए सच बोलना क्योंकि सत्य का रक्षक ईश्वर होता है। हम कभी जीवन में कुछ चीजों को, एक कह लीजिए कि विचार चिंतन हमारा आजकल गायब है। हम क्या करते हैं कि जो हमने पढ़ लिया, जो हमने वीडियो देख लिए, जो हमने रील्स देख ली, जो हमने कहीं मोबाइल में कुछ देख लिया, वही हमारे दिलो दिमाग पे असर कर जाता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय के 2-3 चरण हैं। पहला है पढ़ना, दूसरा उसका विचार करना, तीसरा विचार करके उसका अन्वेषण करना कि इसमें से क्या मेरे योग्य है, मैं किसका आचरण कर सकता हूं, किसका आचरण मुझे करना नहीं चाहिए। यहां वेद मंत्र क्या कह रहा है? लेकिन ये वेद क्यों बार बार बोलता है कि सत्य बोलो? क्यों ऋषि दयानंद जी ने जो भी नियम बनाए उसमें सब जगह सत्य डाल दिया? क्या कारण था कि लोग गुरुवर देव दयानंद को बोले कि आप बस इनके अंदर से, वेद के अंदर से ये जो आपने बोला वेद सब सत्य विद्या होगा, इसमें से केवल सत्य हटा के ये बोल दो वेद सब विद्याओं की पुस्तक है। तो आपको हम क्या है कि विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, हम आपको 11वां अवतार घोषित कर देंगे। आज के समय में जब हर व्यक्ति की यात्रा महामंडलेश्वर की है, हर व्यक्ति की यात्रा उपाधियों की है, हर व्यक्ति की यात्रा अपने आप को बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित करने की है, वहां पर गुरुवर देव दयानंद कहते हैं कि नहीं, जो सही है मैं उसी का व्याख्यान करूंगा चाहे जीवन में कुछ हो जाए, इसके अलावा मैं कुछ कहूंगा नहीं। एक बात और देखिए, जरा वेद के एक एक आज के इस वक्तव्य का आप चिंतन करते जाना। ऋषि दयानंद जी को कितनी बार जहर दिया गया? 17 बार। और मेरे आपके जीवन में अगर आप बचपन से लेकर जितनी भी आयु है आपकी, आपने कितनी बार विषैले घूंट पिए होंगे? जब जीवन में असफलता आई होगी, जब जीवन में परेशानी आई होगी, जब जीवन में विपदाएं आई होगी, जब जीवन में आपका कठिन संघर्षों से सामना हुआ होगा, तो अगर आप 50 से 60 वर्ष के हैं तो मुश्किल से 5 या 7 अवसर होंगे जिन्हों में आपने बहुत भयंकर परीक्षाएं दी हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ? हम अपने सिद्धांतों से समझौता करके आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम सत्संग करते हैं वो हमें जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। जीवन की संघर्षों में हमें इन विचारों से शक्तियां मिलती है कि अपने जीवन को कैसी भी परिस्थिति हो जाए अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने विश्वास को खोने नहीं देना है, अपने आप को खत्म नहीं होने देना। अगर वास्तव में जीवन में यज्ञ करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आपके हृदय में, आपके आत्मा में इतना बड़ा बल मिल जाए तो सोच लेना ऋषि दयानंद जी के अनुयायी बनने का आपको हमें पूर्णतया लाभ मिल गया। क्या कहता है ये मंत्र? जरा अगले विचार कीजिएगा। पहली बात कहता सत्य इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि सत्य का रक्षक ईश्वर होता है। अगली बात क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य मार्ग के जाने वाले के सम्मुख अनंत, अनेक नहीं अनंत आपत्तियां आ जाए तो भी वह डरता नहीं है। कैसे? जरा थोड़ा और हमें वेदों के कुछ मंत्र मिले। एक मंत्र मिला, वो क्या कहता है? सुविज्ञानम चिकीतुषे जनाय सच्चा सच्च वत्सी पस प्रदाते तयोर यद सत्यम यद ऋजीयते तदी सोमो अवति हंत्यासत। बड़ा गजब मंत्र है भाई। क्या कह रहा है? कह रहा है इस जगत में सत्य और असत्य भाषण की प्रतियोगिता चल रही है। जरा गौर करना, इस जगत में सत्य भाषण और असत्य भाषण की, सच्चा सच वसी पस प्रधाते, सत्य और असत्य की प्रतिस्पर्धा चल रही है। आगे क्या कहते हैं? उनमें से जो सत्य और सीधा होता है उसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करते हैं। और अगली बात बड़ी सुंदर है,
जीवन के संघर्षों में क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब हम किसी प्रकार की परेशानी में होते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे भाई साहब झूठे का ही बोल वाला है, कौन पूछ रहा है सच को। लेकिन वेद मंत्र को ध्यान देना, अगली बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो असत्य और कुटिल होता है प्रभु उसका विनाश भी अवश्य ही कर देता है। हो सकता है कुछ दिन आपको फलता दिखे, फूलता दिखे, लहलहाता दिखे, आपको लगे कि देखो इन्होंने तो सारे वेद मंत्रों को, सारी हमारी शुक्तियों को, सारे हमारे ज्ञान को झूठा साबित कर दिया। लेकिन ध्यान देना, प्रभु पर आस्था तब भी मत छोड़ना, प्रभु पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि प्रभु कहता है कि निश्चित रूप से इस जगत में जिसने भी सत्य का और सरलीकरण कर दो, जिसने सरलता का मार्ग अपनाया, जिसने कुटिलता का मार्ग नहीं अपनाया, उसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करते हैं। और जो असत्य और कुटिलता का मार्ग अपनाते हैं, ईश्वर क्या करता है, उनका विनाश कर देता है। अब 2-3 लाइन मेरे साथ जरा बोलते जाना साथ साथ। कुछ मैंने जब पढ़ा मंत्र को तो विचार किया कि जब से सृष्टि हुई क्या सत्यवादियों की परीक्षा नहीं हुई? विचार करना, क्या सत्यवादियों को, जो मेरे जैसे आप जैसे सीधे साधे सरल लोग हैं, क्या उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ी? क्या उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा? आप ध्यान दीजिएगा, जो जितना सरल है, जो जितना सीधा है, वो उतना ही संघर्ष करता है शुरुआत में। गौर करना बात को। तो अब जरा एक बात बोलते जाना, मैंने कुछ शब्द लिखे इस मंत्र को लेकर के। प्रहलाद सत्य है, हिरण्यकश्यप क्या है, असत्य है। बोलते जाना, प्रहलाद सत्य है, हिरण्यकश्यप असत्य है। क्या कहता है हिरण्यकश्यप? अरे ईश्वर तो मैं हूं। और प्रहलाद क्या कहता है? पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते। तो अंत में जीत किसकी हुई बोलिएगा? सत्य की। जीता कौन? सत्य। अग्नि में जला कौन? असत्य। सत्य नहीं जला, सत्य उसमें से जिंदा और सुरक्षित बच करके हमारे आपके लिए प्रेरणा स्रोत बना। अगली चीज आइए, देखिएगा, कृष्ण सत्य है, कंस असत्य है। गौर कीजिएगा, कितनी उसने परीक्षाएं दी, सबको मार डाला। ये राक्षस लोगों की प्रवृत्ति है कि वो डर पैदा करने का काम करते हैं, वो चीजों को ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि जो कोई सज्जन व्यक्ति है वो डर जाए। लेकिन ध्यान देना, जब आप ईश्वर के पथ पर हैं और निडर हैं तो सोच लेना वही उसी की हार है। इसलिए वेद मंत्र का ये भाव हमें क्या कहता है? कृष्ण सत्य है और कंस क्या है, बोल दीजिए, असत्य है। अगला उदाहरण लीजिएगा, युधिष्ठिर सत्य है और दुर्योधन क्या है? असत्य है। कितना प्रयास नहीं किया, छोटे से लेकर के बड़े तक सारा प्रयास यही था कि मैं सारा छीन लूं। आज भी आप देखिएगा, अपने घरों में, परिवारों में, समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे पशु ना, पशु के आगे आप भोजन डाल दो तो वो सारा खा जाएगा, कितना भी डाल दो। ऐसे संसार में, परिवारों में, समाज में आपको बहुत सारे धन पशु मिलेंगे, उनका थोड़े धन में काम नहीं चलता। वो सोचते इसका भी हड़प ले, वो सोचते इसका भी हड़प ले, वो सोचते इसका भी ले ले, छोड़ मत कुछ। और इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसकी थी बोलिएगा? दुर्योधन की थी। लेकिन जीता कौन बोलिए? उत्तर दीजिएगा, युधिष्ठिर। क्योंकि युधिष्ठिर के साथ क्या था? डॉक्टर साहब, सत्य था। और वेद मंत्र कह रहा है जहां सत्य है उसकी मैं रक्षा करूंगा, करता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि देखो जी वो मर गया, कल को आप और हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अरे बड़ी बड़ी बातें करते थे, मर गया ना, क्या मिला? ध्यान देना, आप थोड़ा और गहराई में जाना। ये जो मनुष्य का जन्म है ना, ये कोई एक दिन का नहीं मिला, ये ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। और उस यात्रा के बाद जो हम करेंगे वही संस्कार आगे भी जाएंगे। और इसको और समझना है तो हमें अंतकाल में भी अपने जीवन के कुटिलता वाले मार्ग पर नहीं जाना। किस पर जाना? सरलता के, सत्य के मार्ग पे जाना। कैसे जाना? जरा गौर करना बात को। स्वामी दयानंद जी के एक परम शिष्य थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनको फांसी होनी है, लेकिन सुबह सुबह क्या कर रही है? दंड बैठक लगा रही है, प्राणायाम कर रही है, संध्या कर रही है। जेलर आके बोलता है, अरे राम प्रसाद जी, थोड़ी देर में तो फांसी होने वाली है, ये शरीर खत्म हो जाएगा। अरे ये दंड बैठक किसके लिए? माता और सज्जनों, क्या गजब उत्तर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, जेलर साहब, शरीर ही तो खत्म होगा, आत्मा के संस्कार तो मेरे प्रज्वलित रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे। जब फिर मनुष्य का जन्म लूंगा, चैतन्य तो रहूंगा, आलस्य में तो नहीं रहूंगा। माता सज्जनों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर सत्य है और दुर्योधन असत्य है। बस 2-3 उदाहरण और अगले चैप्टर पे चलता हूं। महाराणा प्रताप सत्य है। गौर करना जरा बात को।
महाराणा प्रताप सत्य है, अकबर असत्य है। कितना प्रयास नहीं किया उसने, कोई कमी छोड़ी। जब आप और हम थोड़े थोड़े संघर्षों में डर जाते हैं, एक परीक्षा फेल हुए तो जीवन लगता है खत्म हो गया, कहीं से कुछ लूट गया जीवन लगता है खत्म हो गया। अरे महाराणा प्रताप को देखो भाई, जीवन में महलों को छोड़ दिया, घास की रोटी खा रहे हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण को, श्रद्धा को, अपनी मिट्टी के लिए अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया। इसलिए मैंने क्या लिखा, महाराणा प्रताप सत्य है, अकबर असत्य है। अगली चीज देखिएगा, शिवाजी महाराज सत्य है, औरंगजेब असत्य है। और भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी जिनकी ये फोटो लगी है, ये क्या है, सत्य है, और अंग्रेज क्या बोलिए, असत्य है। कितना नहीं प्रयास किया, वीर सावरकर जैसे लोगों को, अनगिनत क्रांतिकारियों को उठा करके काल कोठरियों में डाल दिया। और ध्यान देना कितने कुटिल थे ये लोग। सबसे ज्यादा देश की आजादी में दो प्रांतों का बहुत ज्यादा योगदान था, पंजाब और बंगाल, और सबसे ज्यादा तबाही इन लोगों ने इन दो प्रांतों में बचाई। दोनों प्रांतों का विभाजन कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी भुगतती नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान देना, हम सब भारतवासी, भारत मां के पुत्र हैं, इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्य है, और अंग्रेज बोलिए क्या है, असत्य है। आज क्या है, आज देखिएगा वो भी ताकते हैं कि भारत से हमें कुछ ऊर्जा मिल जाए, भारत से हमें कुछ धन मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, जिसको उन्होंने सदियों रौंदा, लेकिन आज फिर उसकी ओर देख रहे हैं। ये हमारे संकल्प की, हमारे सत्य की शक्ति का प्रताप है। और अगली बात देखिएगा, बहुत सारे उदाहरण, बस एक उदाहरण से अगली बात पे चलूंगा। जी जी, स्वामी दयानंद क्या बोल दीजिए, सत्य है, और जगन्नाथ क्या है बोल दीजिए, असत्य। कहने का भाव क्या है, मैं फिर उन शब्दों को दोहरा के इस विषय को आगे ले जाऊंगा कि जो सत्य बोलता है, जो सरलता के मार्ग पर चलता है, जिसके जीवन में कुटिलता नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं परम पिता परमात्मा करते हैं। वेद मंत्र अगली बात क्या कहता है, बहुत गजब बात कहता है, और उसका चिंतन करना। आजकल एक चर्चा चलती है हर धार्मिक व्यक्ति के अंदर, कोई भी किसी मार्ग पे चल रहा है, आजकल लोग पूछते हैं भैया नाम जपते हो। एक दिन स्कूल में एक छोटे से बच्चे ने मेरे से पूछा, 7th 8th के बच्चे ने, सर आप नाम जपते हो? मैंने कहा जपता हूं। उसने पूछा किसका नाम जपते हो, जरा गौर करना, मैं वेद के अनुसार आपको बात बता रहा हूं। मैंने कहा बेटा किसका जपना चाहिए? मैंने उससे पूछा, कहता है कि वो हमारे गुरुजी ने कोई मंत्र दिया उसका जपना चाहिए, पर मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा चल मैं बता देता हूं भाई। बोला आप किसका नाम जपते हैं? मैंने कहा तुम सुबह सुबह स्कूल आते हो, असेंबली में ओम से गायत्री मंत्र बोलते हो? कहता हाँ सर बोलते हैं। तो मैंने कहा बेटा ओम ही ईश्वर का नाम है, उसी नाम का जप करता हूं मैं। गौर करिएगा बात को। और वेद मंत्र क्या कह रहा है? कई बार हमारे लोग बोल देते ना हम कुछ नहीं मानते जी, ना नाम को मानते ना जप को मानते। अरे भैया वेद तो पढ़ लो, वेद क्या कह रहा है, जरा गौर करना, बहुत सुंदर बात कह रहा है। कह रहा है कामधेनु स्वरूप परमेश्वर के नाम का जो मनन करता है, गौर करना बात को आप, कामधेनु स्वरूप ईश्वर के नाम का जो मनन करता है, ईश्वर उसको शक्तिशाली बना देते हैं। और फिर मैं जब ये विषय पढ़ रहा था तो अचानक मेरे सामने एक वाक्य आया, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हतः हतः। फिर मैंने पूरा इसको ढूंढा, क्या है बोलने के लिए, धर्मो हन्ति हतस्त्वेनम तस्मात् धर्मो न हन्तव्ये मानो धर्मो हतो वधीत्। क्या बात, जरा ध्यान देना बात को। जो धर्म की रक्षा करता है वही सच्चा रक्षक बनता है, और धर्म ही रक्षा का कवच है। और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, मारा हुआ धर्म उसे भी मार देता है। अब जरा गौर करना बात को, आप चिंतन कीजिएगा, ऋषि दयान जी ने क्यों कहा कि जो भी हिंदू है, जो आर्य है, जो वैदिक धर्मी है, उसको सुबह शाम संध्या करना अनिवार्य है। जरा विचार करना, उसको संध्या करना क्या है, अनिवार्य है। ये हमारा धर्म है, हमने जब इसको छोड़ा, स्वामी दर्शनानंद जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे। स्वामी दर्शनानंद जी कौन है? जिन्होंने गुरुकुल महाविद्यालय बनाया। आजकल तो हमें अपने पूर्वजों के नाम स्मरण नहीं है। उन्होंने क्या कहा, जरा गौर करना बात को। उन्होंने एक लेख में इतनी जिंदा दिल बात लिखी, उन्होंने कहा अरे आर्यो, अरे हिंदुओं जागो, रामायण काल में जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हुए तो किसके पास गए? ऋषियों के पास। जरा गौर करना, मेरे शब्द नहीं है, स्वामी श्रद्धानंद जी के। जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हुए तो किसके पास गए? ऋषियों के पास। उनकी आज्ञा से, उनकी सलाह से क्या किया? पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और पुत्रेष्टि यज्ञ से क्या हुए? 4 भाई हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न।
और आजकल हमारे अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? किसी पीर में, किसी पैगंबर में, विधर्मियों के पास जाते हैं और वो क्या करते हैं? हमारी इज्जत के साथ हमारे धन का भी हरण कर लेते हैं। तो आप बताइए, क्या हमने धर्म की रक्षा करी? नहीं करी ना। अगर धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर इसलिए क्या कहा वेद मंत्र, क्या कहता है? कहता भैया नाम जपो। और किसका नाम जपो? जरा ये गौर करना। नाम जपो ईश्वर के गुणकारी नामों का। किसका नाम जपो? ईश्वर के गुणकारी नामों का। अब जरा गौर करना बात को। आप क्या मिलता है नाम जपने से? कभी आपने विचार किया? आपको आत्मिक शक्ति मिलती है। और जीवन में ध्यान देना, जहां पर आपकी धन शक्ति फेल हो जाए, जहां पर आपकी बल शक्ति फेल हो जाए, जहां पर आपकी यश शक्ति फेल हो जाए, वहां पर काम क्या आता है? आपकी आत्मिक शक्ति काम आती है। इसलिए वेद मंत्र क्या कहता है? जरा गौर करना बात को। कहते हैं मिलता क्या है इन चीजों से? जब हम वास्तव में अपने जीवन में एक ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो जीवन के भयंकर संघर्षों में भी परेशान नहीं होते हैं। लेकिन करें तो सही, हमारा तो कई बार विश्वास ही नहीं होता। ओम पे भी विश्वास नहीं होता, कई बार गायत्री मंत्र में भी विश्वास नहीं होता, कई बार संध्या पर भी विश्वास नहीं होता। और आजकल इतने सारे पाखंडी हैं, कोई कहता गायत्री मंत्र इसको नहीं बोलना चाहिए, कोई कहता उसको नहीं बोलना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको स्वामी देव जी पर विश्वास नहीं रहता, उन लोगों में विश्वास रहता है जो लोग आपको प्रेरणा देते हैं। लेकिन वेद मंत्र कहता है यदि वास्तव में जीवन के अंदर समस्त प्रकार के अंतःकरण के विकारों को दूर करना चाहते हो तो ईश्वर के जो नाम है उनका निरंतर जप करते चलो, उनका निरंतर जप करो। और मैं जरा चिंतन कर रहा था, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको कहना चाहूंगा अपने लिए। मैं भी आप जैसा ही आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि आज का व्यक्ति पहले के समय से ज्यादा उलझा हुआ है। थोड़ा बताना आप अगर मैं कुछ कहीं चिंतन मेरा गलत, क्योंकि आज का व्यक्ति अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संघर्षों का सामना कर रहा है। और जो जो आप लोगों से मिलेंगे, अपने दिमाग को खोलेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो पाएंगे कोई व्यक्ति किसी पर्सनालिटी के डिसऑर्डर से ग्रसित है। शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, डिसऑर्डर। कई लोगों को मिलिएगा वो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, लेकिन बोलते हैं अरे बेटा मेरे पापा ने ना मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। हम पूछते हैं बाबूजी क्या हुआ? अरे उन्होंने बचपन में हमें ये कर देते तो हम ये बन जाते। बहुत से लोग मिलेंगे आपको। माता पिता तो भैया स्वर्गवासी हो गए, अब आप तो बड़े हो गए, परमात्मा ने आपको शक्ति दी है, आप पैदा कर लो वो चीजें, क्या दोष देना बड़ों को? कई लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे जी मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। ना सुने भाई। आप और हम अगर ये ऐसी बातों से अपने दिमाग को डिस्टर्ब करके जीवन के अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से दूर हो जाएंगे तो आपकी जीवन यात्रा उतनी ही बोझिल हो जाएगी जितनी आप उसको आसान बनाना चाहते हैं, उससे डबल चीजों से आपकी जीवन यात्रा बोझिल हो जाएगी। इसलिए ये जो ओम नाम का जप है ना, ये बड़ी अमृतमय चीज है, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए कभी आप देखिएगा कि जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, ये भी गौर करना, जो लोग दयानंद जी के प्रति विश्वास ना रखते हो, उनका अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने ईश्वर के सबसे पहले नामों का ही वर्णन किया और अलग अलग नामों का वर्णन ऐसा किया कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ भी ना करे, वो उन सब नामों के अर्थों को पढ़े, उनको नामों को पढ़े और ईश्वर पर विश्वास रखे तो उसके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए क्या है और क्या देखेंगे, इसलिए कहते हैं कि जीवन के दुष्स्वप्नों का, कई बार क्या होता है हमारे कुछ प्रियजन चले जाते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्रियजनों को नहीं खोया? और करना बात, कोई है संसार में? कोई नहीं होगा। उसके बाद अपने आप को संभाल ना पाए, हमेशा उसको लेकर के रोते रहे, उसको लेकर के परेशान रहे, तो इसका भी समाधान क्या है? ईश्वर की शरण, ओम का जप, ओम का नाम उच्चारण। इसी प्रकार से जीवन में कई बार क्या होता है, हम जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही क्या करता है, हमें बोल दीजिए धोखा दे देता है। हमें क्या लगता है, अरे जीवन खत्म हो गया यार, उस पे इतने दिनों का विश्वास किया,
बताओ, मेरे पैसे भी ले गया, मेरा विश्वास भी तोड़ गया और मेरे जीवन को खाली कर गया। ध्यान देना माताओं सज्जनों, आप मेरी बात का घर जाके चिंतन करना, मैं तो करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। आपको चोट कहां लगी सुत्री जी? हृदय में लगी ना। धोखे की चोट, अपने प्रियजनों का विषय प्रतिभा जी कहां लगी? हृदय में लगी। धन का नुकसान कहां लगा? हृदय में लगा। असफलता कहां लगी आपके? बोलते जाइए, हृदय में लगी। कोई बुरा स्वप्न है जीवन में, वो कहां से आपको रह रहे के पीड़ा देता है? हृदय से देता है। हृदय को देखा है क्या जी किसी ने? बोल दीजिएगा, नहीं देखा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हृदय को नहीं देखा, ऐसे आपने क्या प्रभु को देखा है? जरा थोड़ा सा जोड़ते जाना चीजों को। नहीं देखा ना। प्रभु को भी आप महसूस करते हैं और हृदय को भी क्या करते हैं? महसूस करते हैं कि धड़क रहा है, हृदय है, मैं हृदय से बड़ा पीड़ित हूं, मैं हृदय से बड़ा प्रसन्न हूं। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है? कह रहा है जब आप एक परमपिता परमात्मा पर श्रद्धा रखते हुए सुबह शाम जब समय मिलता है उसके नाम का जप लेते हुए उसके साथ अनवरत कनेक्ट रहते हो, तो वो अंदर जो आपके हृदय को टूट गया है उसकी रिपेयर अगर कोई करता है तो वो परम पिता परमात्मा का नाम का जो आप जब बार बार करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो जैसे औषधियों का लेपन, आपको दर्द होता है क्या लगाते हैं? या तो कोई बाम लगाता है डॉक्टर साहब, या कोई वो गोली लगाता है, कोई आयोडेक्स लगाता है, तो क्या होता है? दर्द थोड़ा सा क्या बोलता है? बोलिए डॉक्टर साहब, आराम पड़ जाता है ना। इसी प्रकार से जीवन के जितने दर्द हैं, जीवन के जितने दुख हैं, जितने दुष्स्वप्न हैं, जितनी असफलताएं हैं, उन सब से आगे बढ़ने का अगर कोई मार्ग देता है तो वो परम पिता परमात्मा का सानिध्य देता है। और उसका सानिध्य मिलता कब है? जब हम एक ओम के उपासक बन जाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। अब आपको मैं कई बार बता चुका हूं, फिर बोल देता हूं, इसको कंप्लीट कर दूं। ओम के स्वामी दयाल जी ने कितने अर्थ बताए? कोई बताएगा? 9 बताए। जरा बोल लीजिए इनको और आज जाके पढ़ना जरूर। ये सत्यार्थ प्रकाश रखा है, इसमें खोलेंगे आप, शुरू में ही है। सबसे पहला आकार के 3 बताए। कौन कौन से हैं? विराट, अग्नि, आदित्य। विराट, अग्नि, विश्व। आकार, आकार के बाद क्या आता है? उकार। हिरण्यगर्भ है, वायु, तेजस। और मैं के क्या है? ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। अब जरा थोड़ा और पढ़ना इस ग्रंथ को, थोड़ा समय निकालिएगा। बहुत मोबाइल में देखते हैं आप, थोड़ा मोबाइल छोड़ दीजिएगा, थोड़ा इस ग्रंथ को पढ़ लीजिएगा। थोड़े इस ग्रंथ की नाव तक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और प्रथम समलास खोलिए आप, तो जब प्रथम समलास आप खोलेंगे तो उसमें क्या पाएंगे? मान लीजिए एक शब्द है इसमें, आदित्य। आदित्य का अर्थ क्या है? सूर्य। और दूसरा क्या है? अगर व्याकरण में जाएंगे, दिति खंडने अदिति, जो टूटता नहीं है वो क्या है? अदिति, आदित्य है। अब यहां पर आप थोड़ा सा चिंतन को बढ़ाइएगा। जब कभी आपको लगे मेरी कोई आदत मुझे परेशान कर रही है, जब कोई आदत मुझे परेशान कर रही है, तो आप याद करना, अरे आप तो ओम के उपासक हैं। ओम में तो आता है अंत में ईश्वर क्या है? आदित्य भी है। जब मैं ओम का उपासक हूं तो मैं एक ईश्वर को अपना स्वामी मानता हूं, उसके विचारों के अनुसार मुझे जीवन की कोई आदत मुझे परेशान नहीं कर पाएगी। और कभी देखिएगा जब आप चिंतन करेंगे, विराट, विराट का मतलब जो फैला हुआ है, सर्वत्र फैला हुआ है। आपको क्या लगता है जब अकेले होते हैं तो? बोल दीजिए, डर लगता है ना भाटिया जी? जब अकेले होते हैं तो डर लगता है ना, कोई नहीं मेरे पास, कोई मेरे साथ नहीं, मैं अकेला पड़ गया, अरे मैंने इतनों का ये किया, मैंने उतनों का वो किया, आज कोई मेरे साथ नहीं है। उस समय याद करना आप अकेले नहीं है। ओम का जो विराट रूप है वो आपको कह रहा है कि मैं आपके, बोल दीजिए, साथ हूं। और उसके बाद जब लगे आपके पास ऊर्जा नहीं है तो विराट अग्नि, अग्नि क्या करता है? बोलिए, ऊर्जा देता है। और जब तक ऊर्जा जीवन चल रहा है, जिस दिन जठराग्नि बंद पड़ गई, गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो इसी प्रकार से चिंतन अगर आप ओम का करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में जीवन के अंदर जो भी आपके दुष्स्वप्न हैं, जो भी आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो आपको रह रह के मानसिक रूप से परेशान करती हैं, वो आपको ताकत देंगी और आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। आज का मंत्र का अगला विषय कभी समय मिलेगा तो चर्चा करूंगा। माता जी का उठना बताता है कि समय की मर्यादा हो गई, अपने प्रवचन को पूर्ण करो और आगे बढ़ो। कहने का मेरा भाव केवल इतना है
कि वास्तव में यदि आप जीवन में कामधेनु की तरह, कामधेनु का भाव क्या है, यानी जिस गाय के नीचे जब बैठो तब दूध दूलो, तो कामधेनु आपका क्या है, नाम जप है। और नाम जप किसका है, परमपिता परमात्मा का है। जब उसका नाम जप करेंगे, संध्या करेंगे, ईश्वर के सानिध्य को महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन के जो आपत्ति काल है उसमें भी आप शक्तिमान होकर के आपत्तियों से बाहर निकल करके आपकी जीवन की यात्रा सुगम और सरल बना लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम।